गुड मॉर्निंग साउथ एशियन होप चर्च और खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं इस वक्त मौजूद हैं और आप मुझे जॉइन कर रहे हैं या जॉइन करेंगे, खुदावंद की सलामती, खुदावंद का रहम और उसका प्यार आपके शामिल हाल रहे। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं जो अपना फजल और अपना रहम हम पर करता है और हमें ये वक्त देता है कि हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें और हम खुदा के कलाम को ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ सुनें, बल्कि इसे हम अपने दिल में रखें और इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां गुजारें, ताकि खुदा के कलाम के वसीले से हम अपनी ज़िंदगियां गुजार कर खुदा के जलाल का सबब बने और हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त जो उसने रोमा की कलीसिया को लिखा है, उसकी रोशनी में खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाते हैं। और आज फिर हम रोमियों के ख़त और उसके पहले बाब में से और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक तलावत करेंगे और मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से इन आयात की रोशनी में थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम शेयर करूंगा। अजीज़ों, खुदा के कलाम में से रोमियों के ख़त के पहले बाब में से और उसकी पहली 6 आयात मैं आपके साथ तलावत करूंगा। डियर फ्रेंड्स एंड साउथ एशियन होप चर्च, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड गिव यू and your families and your loved ones a divine protection and surround you with the mighty angels, and his mighty angel always minister you. We are grateful for this beautiful day, and today is also a national day of prayer and fasting, and I will urge all of you that please spend a time in prayer and ask God that God forgive us and give us a freedom from coronavirus. Not only our city, state, country, but the entire world. And I'm going to read with you the book of Romans, chapter 1, first 6 verses. The book of Romans, chapter 1, first 6 verses. पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया, खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। I, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture, the gospel concerning his son who was descended from David according to the flesh, and designated Son of God in a power according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all nations,
including yourself who are called to belong to Jesus Christ. This is the word of the Lord. अजीज़ों, कल मैंने आपके साथ दो बातें शेयर की थी कि खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल अपने आप को यीशु मसीह का बंदा कहता है, यानी वो अपने आप को मसीह का ग़ुलाम, मसीह का सर्वेंट और मसीह का नौकर कहता है। और मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि दूसरी बात कि वो कहता है कि मुझे उसने रसूल होने के लिए बुलाया है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रसूल का मतलब है द वन हु सेंट, यानी भेजा हुआ। और पौलुस बयान करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भेजा गया था ताकि वो अंजील की मुनादी करे। और आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वह खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। कहता है कि मैं खुदा की जो खुशखबरी है उसको फैलाने के लिए, अंजील को बयान करने के लिए और अंजील को बांटने के लिए लोगों के साथ जो है वह मैं मखसूस किया गया हूँ, यानी मैं डेडिकेट किया गया हूँ, या मैं ऑर्डेन्ड किया गया हूँ, मैं कमीशन किया गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। और वो बयान करता है कि मेरे भेजे जाने का और मेरे मखसूस किए जाने का मकसद ये है कि मैं खुशखबरी यानी अंजील जो है उसे लोगों के साथ शेयर करूं। और जब हम गॉस्पेल ऑफ गॉड यानी हम खुदा की खुशखबरी की बात करते हैं तो अजीज़ों, हम यहाँ पर सीखते हैं कि यूज 60 टाइम इन द एपिसोड, और ये जो है वो खत के अंदर जो है 60 बार इस्तेमाल किया गया है ये लफ्ज़, जिसे हम खुशखबरी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे गॉस्पल जो है वो कहते हैं। द ग्रीक वर्ड्स मीन द गुड न्यूज़। और अगर हम ग्रीक का जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसके मानी जो हैं वो देखें तो उसका मतलब है गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी। और हम जब मरकस की अंजील को देखते हैं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्स 1, तो मैं आपके साथ इस आयत को जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्स 1, तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। तो हम यहाँ खुदा के कलाम में जो है इस बात को मरकस की इंजील में देखते हैं कि यीशु मसीह की खुशखबरी, इसे खुदा की खुशखबरी जो है वो कहा गया है। और रोमन यूज दिस फॉर द अनाउंसमेंट अबाउट द एम्परर, यानी एम्परर की तरफ से जब कोई जो है खबर दी जाती थी या अनाउंसमेंट की जाती थी तो जो रोमन्स थे उसे गुड न्यूज़ कहते थे। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में इस बात को सीखते हैं तो यहाँ हम सीखते हैं बट यूज नॉट फॉर द एम्परर बट ऑफ गॉड। पौलुस रसूल या अनाजील में इसे खुशखबरी जो है ये जो अज़ली बादशाह है, जो अब्दी बादशाह है, जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होनी है, उसके साथ उसे मंसूब किया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अब्दियत का बाप कहा गया है। और जब हम मुकाशफा की किताब को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो अल्फ़ा है, वो ओमेगा है, वो इब्तदा है, वो इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है, जिसका ना कोई शुरू है, जिसका ना कोई आखिर है। और हम सीखते हैं कि अनाजील में और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल के जो एपिसल्स हैं उसमें जो है ये लफ्ज़ खुशखबरी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और हम जब गॉस्पेल की बात करते हैं, जब हम खुशखबरी की बात करते हैं, गुड न्यूज़ की बात करते हैं, तो हम सीखते हैं कि ये जो मैसेज है ये है क्या, ये खुशखबरी जो है ये है क्या, ये अनाउंसमेंट जो है ये है क्या। तो इसके बारे में हम देखते हैं इट्स मैसेज दैट गॉड विल फॉरगिव सिंस, यानी ये खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि खुदा जो है वो गॉड विल फॉरगिव सिंस, यानी खुदा गुनाहों को मुआफ़ करता है। हर वो शख्स जो गुनहगार है ये उसके लिए खुशखबरी है। जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा है
और गुनाह से वो अपनी ताकत से या अपनी कुव्वत से रिहाई नहीं पा सकता है। ये उसके लिए खुशखबरी है कि खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया है कि वो गुनाह भरी जिंदगी को तर्क करके, गुनाह आलूदा जिंदगी को तर्क करके, सिनफुल लाइफ जो है उसको जो है वो तर्क करके जो है वो एक ऐसी जिंदगी गुजार सकता है जो खुदा के जलाल वाली है। God will forgive sins. And number 2, deliver from sin's power. ना सिर्फ वो गुनाहों को मुआफ करता है, यानी ये खुशखबरी क्या है कि ना सिर्फ वो गुनाहों को मुआफ करता है बल्कि डिलीवर फ्रॉम सिंस पावर, वो जो गुनाह की ताकत है, जो गुनाह की कुव्वत है, जो हमें आज़ाद नहीं होने देती, जो हमें बांधे रखती है, और उससे हमें वो आज़ाद करता है, क्योंकि इसके अंदर पावर है, इसके अंदर कुदरत है। और अजीजों, फिर तीसरी बात हम सीखते हैं, एंड गिव इटर्नल होप, और ये अब्दी, इटर्नल का मतलब है अब्दी, जो हमेशा रहने वाली जो उम्मीद है वो हमें दिलाता है। और वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके गुनाहों से मुआफ़ी हासिल कर ली है, जिन्होंने निजात पा ली है, जिन्होंने खुदा के पाक रूह को इनाम में हासिल कर लिया है, और अब वो अपनी जिंदगी में हर रोज नए बनते चले जा रहे हैं, हर रोज उसमें वो जो है वो जड़ पकड़ते चले जा रहे हैं, उसमें वो तामीर होते चले जा रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। और अजीजों, हम जब खुदावंद के कलाम में यहाँ जो है वो पहला जो है बाब और उसकी 16वीं आयत को, यानी रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 को जब हम देखते हैं, रोमन चैप्टर 1 वर्स 16, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। किसके लिए? निजात के लिए खुदा की कुदरत है। और इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूं, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर सैल्वेशन टू एवरीवन हु हैज फेथ, टू द ज्यू फर्स्ट एंड आल्सो द ग्रीक। तो यहां लिखा है किसके लिए? पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। कौन? अंजील, जिसे हम खुशखबरी कहते हैं, जिसे हम गुड न्यूज कहते हैं, जिसके लिए रसूल ये कहता है कि मैं खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया हूं, खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया हूं। और अजीजों, हम यहां जब खुदावंद के कलाम में पहला करंथियस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ते हैं। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 15, द फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 15 फर्स्ट 4 वर्सेस। अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। या फिर वो खुशखबरी की बात करता है, गुड न्यूज की बात करता है। आई नो आई वुड रिमाइंड यू ब्रदरन इन व्हाट टर्म्स आई प्रीच टू यू द गॉस्पेल, यानी अंजील यानी खुशखबरी, विच यू रिसीव्ड एंड विच यू स्टैंड। वर्स 2, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। और तो इंग्लिश में लिखा है, द विच यू आर सेव्ड इफ यू होल्ड इट फास्ट अनलेस यू बिलीव इन वेन। चुनाचे मैंने से पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। तो वर्स 3, फॉर आई डिलीवर टू यू as of first importance that I also received, that that Christ died for our sins in accordance with the scripture. Number 4, और वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। That he was buried, that he was raised, and third day in accordance with the scripture. तो यहाँ हम ये बात जो है
फिर खुशखबरी की बात करता है कि मैंने तुम्हें वही खुशखबरी जो जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम हो, कि उसके वसीले से तुमको निजात मिलती है। यानी जब हम अंजील की बात करते हैं, जब हम खुशखबरी की बात करते हैं, जब हम गुड न्यूज़ की बात करते हैं, जब हम गास्पल की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलती है? निजात मिलती है। वी रिसीव सैल्वेशन because the gospel is the message of salvation. The gospel is the message of forgiveness of sin. And the gospel is the message of to rescue from the power of sin and the power of Satan and the power of death and the power of the grave. अजीज़ो, हम यहाँ खुदावन के कलाम मुक़द्दस में खुशखबरी की जब बात करते हैं तो यहाँ खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि खुशखबरी जो है वो है क्या, जिसके लिए पौलुस रसूल जो है वो रसूल बना है। Comes not only as a gracious offer but also as a command to be obeyed. तो ये सिर्फ जो है, जो गास्पल की जब हम बात करते हैं या हम खुशखबरी की बात करते हैं, जब हम अंजील की बात करते हैं और जब हम गुड न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक जो है ये ग्रेशियस ऑफर नहीं है, ये फराख दिलाना जो है ऑफर या जो है नहीं, बल्कि क्या है, ये है कि हम इस पर ओबे, यानी इसको हम क्या करें, इस पर अमल भी करें, क्योंकि इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, इसके पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो अजीजों, हम यहाँ ये बात सीखते हैं, पॉल वाज कंज्यूम्ड विद दिस मैसेज, और वो इस मैसेज के साथ जो है, लफ्ज़ कंज्यूम का मतलब है टू डिस्ट्रॉय और एक्सपेंड बाय यूज, यानी यूज करते करते जो है वो फैल चुका है, यानी वो जो है आप पूरे तौर पर जो इसमें वो गुम जो है वो हो चुका था अंजील के मैसेज में। और मेरी और आपकी भी यही जो है वो ख्वाहिश और हमारी यही जो है वो जिस्तजू, यानी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि हम भी इस मैसेज के अंदर, जो अंजील का मैसेज है, जो खुशखबरी है, हम इसमें गुम हो जाएं, हम इसमें इसी में जो है हम जो है मगन हो जाएं और इसके सिवा और कुछ हमारी ज़िंदगी में ना हो। पौलुस की ज़िंदगी में इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। वो कहता था कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं अंजील की मनादी करूं। I have to proclaim the gospel among the people, that people may receive the gospel and they receive a salvation and they receive the forgiveness of sin. ये उसकी जिंदगी का मकसद था और उसकी जिंदगी में ये मकसद जो है वो रहा। फिर जब हम दूसरी आयत को देखते हैं, वह लिखा है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। और चौथी आयत में लिखा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और मैं जब आपके साथ दूसरी और तीसरी आयत को इंग्लिश में भी पढ़ूं, which he promised beforehand through his prophet in the holy scripture, the gospel concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and designated son of God in the power according to the spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Jesus Christ our Lord. और जब हम इन आयात को देखते हैं तो इन आयात में से जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, हु इज जीसस क्राइस्ट, खुदावन यीशु मसीह कौन है। हम जो है यहां पर वो मसीह खुदावन का जिक्र करता है, अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ और पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। तो हम यहां अब ये बात जो है वो अपने लिए सीखने जा रहे हैं कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन केयरफुली. And if you have a notebook and pen with you, please write down all the verses I'm going to share with you. Maybe I'm not able to read each and every verse. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि who is Jesus Christ? जब हम मसीह खुदावंद के बारे में, एक ये बहुत अहम सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है
और जो लोगों को सदियों से जो है वो परेशान करता चला आ रहा है। ना सिर्फ जो है दूसरे इंसानों को जो मसीही नहीं हैं उनको, बल्कि मसीह खुदावंद के अपने शागिर्द जब मसीह खुदावंद की पावर को, उसकी कुदरत को, उसकी माइट को, उसकी अथॉरिटी को, उसके इख्तियार को देखते थे तो वो कहते थे कि ये कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब हवा और पानी को डांट दिया तो वहां पर उनका क्या रद्द अमल था? उनका रद्द अमल था कि ये कौन है, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह नापाक रूह को, इवल स्पिरिट को जो है वो अख्तियार के साथ जो है ही रिब्यूक द इवल्स विद अथॉरिटी, तो फिर वो कहते हैं ये कौन है कि नापाक रूहें भी इसका अख्तियार जो है वो मानती हैं। तो हम ये बात सीखते हैं कि ये कौन है, हु इज ही। तो हम आज ये बात जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो हम यहां पर सीखते हैं कि वाज ही अ मैन और वाज ही अ गॉड, क्या वो इंसान था या वो खुदा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है थियोलॉजिकल इशू भी रहा। यानी पहली सदियों में जब इब्तदाई चर्च था और पहली सदियां थी तो ये बड़ा इशू जो है वो रहा, ये बड़ा डिबेटेबल इशू जो है वो रहा, ये कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो भी रहा कि हु जीसस इज। तो वाज ही अ मैन और वाज ही अ गॉड, क्या ये इंसान है या खुदा है? कुछ ने कहा कि ये सिर्फ वो इंसान है, कुछ ने कहा ये सिर्फ खुदा है। और हम यहां खुदा के कलाम में सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने या बिलखुसूस नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट ने मुझे और आपको क्या दर्श दिया है। what we learn from the New Testament about Jesus Christ। तो जो कुछ हम सीखते हैं वो ये है, जीसस वॉज बोथ फुली मैन एंड फुली गॉड। यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या था? जीसस वॉज बोथ, ही वॉज अ फुली गॉड एंड फुली ह्यूमन। और बास दफा जो है खुदा के खादम ये कहते हैं ही वॉज 100% गॉड एंड ही वॉज 100% ह्यूमन व्हेन ही वॉज अपॉन द अर्थ। और अजीजों, हम यहां पर यह बात सीखते हैं, यहां रसूल भी ये जिक्र करता है और हम ये बात मसीह के बारे में सीख रहे हैं। एज टू हिज ह्यूमन नेचर जीसस वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम इजराइल फेमस किंग डेविड। वर्स 3 तीसरी आयत में लिखा है, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से जो है वो पैदा हुआ। Verse 2, which he promised beforehand through the prophets in the holy scripture। तो हम यहां खुदा के कलाम पर तीसरी आयत को जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है, द गॉस्पेल कंसर्निंग हिज सन हु वाज डिसेंडेंट फ्रॉम द डेविड अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, यानी जिस्म की रूह से, तो वो दाऊद के घराने से पैदा हुआ। तो जब फरिश्ते, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक को जब आप देखते हैं तो जब फरिश्ते वहां पर आते हैं तो फरिश्ते आकर चरवाहों को, शेपर्ड्स को जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। तो वो मैसेज क्या था? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि जिस्म की रूह से मसीह खुदावंद का ताल्लुक जो था वो दाऊद के घराने से था। और अगर आप जिनालॉजी जो मत्ती की इंजील में है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, तो वहां जब आप दोनों अनाजील में, दोनों गॉस्पेल्स में जब आप मसीह खुदावंद की जेनालॉजी जो है उसको देखेंगे, यानी उसके नस्ब नामे को देखेंगे, तो वहां आपको इसका जिक्र जो है वो मिलेगा। और फिर हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या है? वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। हिज स्पिरिचुअल नेचर, Jesus was the Son of God, born directly of God's Holy Spirit। और अजीजों, मैंने चौथी आयत में आपके साथ पढ़ा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। द वर्स 4 में यहां लिखा है, and designated son of God in a power according to the spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord। और हम यहां ये बात सीखते हैं कि जब हम रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं तो हम सीखते हैं कि जीसस was the son of God, born directed by God's Holy Spirit। और हम मत्ती की इंजील और उसके पहले बाब की
کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں میں آپ کے ساتھ ان آیات کو جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا متی کی انجیل میں سے، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 1 ورسز 18 to 21۔ تو وہاں لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، عزیزوں میں آپ کے ساتھ متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 1 ورسز 18 to 21۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں یوسف کو جو ہے وہ میسج دیا گیا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اور مقدسہ مریم کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اگر میں ان آیات کو آپ کے لیے انگلش میں بھی پڑھوں تو لکھا ہے، ناؤ دا برتھ آف جیسس کرائسٹ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, there was found to with child of a Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as the consider this, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary, your wife, for that which is conceived in her is the Holy Spirit. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اور میں نے جیسا ذکر کیا کہ مقدسہ مریم کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ مولود مقدس جو پیدا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور عزیزو، جب ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو ہم نے یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھی ہے۔ اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ سن آف گاڈ یوزڈ نیئرلی 30 ٹائم ان دا گاسپل، اناجیل میں 30 بار یہ لفظ یا یہ ٹرم جو استعمال ہوئی ہے، دا سن آف گاڈ، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں جب اس بات کو سیکھتے ہیں تو آئیڈینٹیفائی جیسس کرائسٹ ایز دا سیم ان ایسنس ایز گاڈ۔ تو جب ہم اسے خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہا گیا، جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا 30 بار اسے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تو پھر ہم سیکھتے ہیں ڈیفائن جیسس کرائسٹ ایز دا سیم ان ایسن آف گاڈ۔ اور جب ہم لفظ ایسن کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو لفظ ایسن کا جو مطلب ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ دا بیسس ریئل اینڈ انویریبل نیچر ناٹ چینج، یعنی جو نیچر جو ہے انچینجیبل نیچر خدا کی ہے، وہی انچینجیبل نیچر جو ہے وہ مسیح کی ہے، یعنی وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ جو مسیح خداوند کی جیسس کرائسٹ کی نیچر تھی انویریبل ہے، اور وہ ریئل ہے، بیسک ہے، وہی ایسن، وہی سبسٹنس ہے جو خدا کا ہے۔ اور عزیزو، ہم نہ صرف یہ بات سیکھتے ہیں بلکہ جب آپ اناجیلس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ جیسس کرائسٹ ہیز دا سیم ایٹریبیوٹ دا گاڈ ہیز، یعنی مسیح خداوند کی بھی وہی خوبیاں تھیں جو خدا کی تھیں۔ اور عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے جب اپنے لیے آج اس بات کو اپنے لیے سیکھتے ہیں تو یہاں ہم یہ بات سیکھتے ہیں، جان چیپٹر 1 ورس 34 اور ورس 49، یہ 2 آیتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزو،
मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप खुदा के कलाम को मेरे साथ खोलें और खुदा के कलाम के वसीले से जो है वो बरकत पाएं और ये जानें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, खुदा के कलाम में उसके बारे में क्या लिखा है। और अजीजों, जब हम चौथी आयत को जो है यूहन्ना की इंजील में से जो है 34वीं आयत को अपने लिए सीखते हैं, तो वहाँ 34वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। हु सेड दैट? जॉन द बैप्टिस्ट। और हम अगर इस सारे हिस्से को पढ़ें तो यहां हम ये बात सीखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना देने वाले से, जॉन द बैप्टिस्ट जो है, उससे जब बैप्टिज्म जो मसीह खुदावंद ने जो है लिया है दरिया जॉर्डन पर, तो वहां लिखा है कि रूह जो है कबूतर की मानंद आकर उसके ऊपर ठहर गया और आसमान से जो है वो आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये क्या है? खुदा का बेटा है। ही इज द सन ऑफ गॉड। और जब हम 49 आयत को देखते हैं वर्स 49, और वहां लिखा, नतनेल ने उसको जवाब दिया, रबी तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। वर्स 49, Nathanael answered him, Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. और हम यहां सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और being a son of God, he has the same essence God has. और अजीजों, हम यहाँ जो है और आयात भी हैं और आप उनको लिख लें, आप उनको तलावत कर सकते हैं। Gospel according to John chapter 11 verse 27, chapter 11 verse 27, John chapter 19 and verse 7, Hebrews chapter 1 verse 5, 2 Samuel chapter 7 verse 14, 2 Samuel chapter 7 verse 14। और फिर हम यहाँ ये बात जो है सीखते हैं कि मसीह खुदावंद के बारे में सिर्फ लिखा ही नहीं है अनाजील के अंदर। अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद ने प्रूव भी किया है। और जो उसका प्रूफ क्या है, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात जो सीखते हैं कि मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से जी उठकर इस बात को साबित कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। ही इज ए डिवाइन पर्सनैलिटी। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने इंसान इस दुनिया में जो है वो मर गए, वो दफन हुए, फिर कभी जिंदा नहीं हुए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद ने इसका जो है वो प्रूफ जो है वो दिया है। क्राइस्ट गेव अ प्रूफ दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड बाय हिज रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड, यानी वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में लिखा है, कहा कि मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि वो 40 रोज तक अपने शागिर्दों को जो है वो नजर आता रहा है। 40 रोज तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नजर आता रहा और फिर वो आसमान पर उठा लिया गया अपने शागिर्दों के देखते देखते। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। और अजीजों, हम यहां ये बात सीखते हैं कि ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जो है वो जिंदा हुआ, बल्कि उसने ये सबूत भी दिया कि ही इज ए डिवाइन। हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर 4 दिन का मुर्दा था। कितने दिन का? लाजर 4 दिन का मुर्दा था, कब्र के अंदर था। मसीह खुदावंद वहां पर पहुंचे और मसीह खुदावंद ने जब पहुंचे, तो मैं 2 बातें आपके साथ यहां शेयर करने जा रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा होने का सबूत वहां पेश करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंचे हैं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11, आप उस चैप्टर को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मसीह खुदावंद ने जब मरथा और मरियम को और जो है वो रोते हुए देखा, वो लाजर के दूसरे अजीजों को मातम करते हुए देखा, तो लिखा वो रंजीदा हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहे, यानी मसीह रोया है वहां। और ये मसीह की क्या थी? जो है ये इंसानियत थी। और हम सीखते हैं कि जब लाजर की कब्र पर मसीह पहुंचा और मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, मरथा ने कहा ये 4 दिन का मुर्दा है, अब तो यहां से बू आ रही होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, मैंने कहा नहीं था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। और जब पत्थर हटाया गया तो लिखा है कि यीशु मसीह ने आवाज दी, क्या लाजर कब्र से बाहर आ जा। और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था
कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका ईमान जिस पर है वो ना सिर्फ जो है खुद मुर्दों में से जी उठा, बल्कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया और उसने साबित किया कि मैं कामिल खुदा हूं और मैं कामिल इंसान हूं। अजीजो, हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो है अपने लिए ये बात जो है वो सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और हमने यहाँ पर सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। एंड ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज द सेकंड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी। क्योंकि हम मसीही बाइबल के खुदा को मानते हैं। एंड द बाइबल, द गॉड ऑफ द बाइबल इज ट्रायून गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अजीजों, कल फिर आपसे मुखातिब हूँगा और उस वक्त तक खुदावंद आपको अपनी सलामती और अपनी हिफाजत में रखे। और अजीजों, मैंने कहा कि आज नेशनल डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग है। हम थोड़ा वक्त दुआ में जो है वो गुजारेंगे और मैं आज फिर उन नामों को एक बार फिर आपके साथ दोहरा रहा हूं जिन्होंने हमसे कहा कि हम उनके लिए दुआ करें, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। बीना शहजाद, शाजिया बशीर, सविता काशिफ, भाई अरशद एंड बहन अल्थीका, बहन खालदा, लीना एंड असद, सिस्टर शेरीन, विल्सन सिल्वेस्टर, Victoria, Faith Ministry, Reno, and all the church planters and the missionaries throughout the world, और नाइम पीटर एंड हिज फैमिली। हमें अभी तक जो है उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए क्योंकि अभी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। स्टीफन दास जो रावलपिंडी में है, सरैया रशीद पाकिस्तान में, डॉली परवेज पाकिस्तान, चार्ल्स कुंदन और मिसेस नसरीन लॉस एंजलिस में, सुजीत सवार एंड टेपोशी सवार। हम इन लोगों के लिए जो है वो दुआ जो है वो करते रहें। और भी जितने लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक भेजेंगे उनके नाम हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें हमने ये जाना कि खुदावंद यीशु कौन है, और हमने तेरे कलाम की रोशनी में देखा कि ही इज़ फुली ह्यूमन एंड फुली गॉड। और बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें खुदावंद चुन लिया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, ताकि हम उसके शागिर्द बने और तेरे साथ हमारा राब्ता हो, तेरे साथ हमारा रिश्ता जो है वो कायम हो जाए और हम तुझे बाप कहकर पुकार सकें। और आज ये सारे नाम जो हमारी प्रेयर लिस्ट पर हैं, इनको हम खुदा तेरे सामने याद करते हैं। इनकी जो जो परेशानियां हैं, ज़रूरतें हैं, अपने लाही ख़जाने से पूरी करके खुदाम तू अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। ऐ बाप, हम इस वक्त दुआ करते हैं आज जब पूरी नेशन खुदाम दुआ में और रोज़े की हालत में है, तो खुदाम हम जहाँ जहाँ लोग दुआ और रोज़े में हैं उन सबको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। और बाप, इस्मानी हमारी दुआ है कि खुदावंद तमाम लोगों के साथ इस मुल्क के अंदर मिलकर कोरोना वायरस को न सिर्फ हमारे घरों और हमारे सिटी और स्टेट्स और मुल्क बल्कि दुनिया भर में से अपने आसमान से आग नाजिल करके तू भस्म कर, क्योंकि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद हम अपने ख़ानदानों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए जो दुनिया में जहाँ कहीं या इस मुल्क में जहाँ कहीं हैं, तेरी सलामती के सुपुर्द करते हुए मिन्नत करते हैं कि वो हर किस्म की वबा यानी हर किस्म की प्लेग से, हर किस्म की बीमारी डिजीज़ से खुदा महफूज रहें और उनकी ज़रूरतें भी तेरे आसमान से पूरी हों और वो तेरा शुक्र करते रहें। और जो खुदा जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त हैं, हम उन सब को तेरे सामने याद करते हैं, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम खुदावंद जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। और जो काम करने वाले उनकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद असेंशियल और नॉन असेंशियल बिजनेस पर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सब को खुदावंद हम तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। और हम खुदावंद पुलिस और रेंजर्स के लिए, नेशनल गार्ड्स के लिए, आर्मी के लिए, जो दुनिया भर में खुदावंद अपने अपने मुल्क की हिफाजत पर तैनात हैं और कोरोना वायरस से जंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ अपने अपने मुल्कों में खुदावंद जो है वो काम कर रहे हैं, उन सब की हम हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। और वापस मानी हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदा तमाम गरीब, यतीम और बेवाएँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों।
اور बाप उसमें जो जो ज़रूरतमंद है उसके लिए तेरा आसमान खुला रहे, और हम अपने मुल्क की खुशहाली और बहाली और दुनिया के ममालिक की खुशहाली और बहाली के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के बेशतर कंट्रीज जो इस वक्त खुदा मुश्किल वक्त में हैं, रिहाई के लिए दुआ करते हैं। ये सब कुछ हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के जलाली मुकद्दस और पाक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, साउथ एशियन होप चर्च, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और खुदा की सलामती आपके साथ हो। और आज का दिन, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि द डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग है, और अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो दुआ ज़रूर करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, और दुनिया में जो इस वक्त मुश्किल है उससे रिहाई के लिए दुआ करें। अपने लोगों के साथ, चर्चेस के साथ मिलकर खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करें। और मैं आज फिर 2:30 बजे जो है रीनो से जो है प्रेयर मीटिंग जो है होल्ड की जाएगी। पास्टर केविन वाइट और हम सब जो नेवाडा में जो पास्टर हैं, हम उसको जूम के ज़रिए से ज्वाइन करेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी जहाँ कहीं हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा के हुजूर ज़रूर दुआ करना। और मैं आप सबको खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के खून में जो है वो कवर करता हूँ, आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। और इस वक्त मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप जब इन वीडियोस को सुनते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, और आप हमें जो है वो फेसबुक पर, और फिर आप हमें जो है वो यूट्यूब पर भी जो है वो देख सकते हैं। और इनको जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। तो खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको अपनी पनाह में और अपनी हिफाजत में रखे। खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह, जिसके वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं, जिसके वसीले से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ होती हैं, हमें बीमारियों से शिफा मिलती है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमारी मुश्किलें आसान होती हैं, उसका फ़ज़ल आप पर होता रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन।